वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन का आला कार होने का इल्ज़ाम लगा दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से करीबी राब्ते में रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत करनी है तो इदारा छोड़ें, सियासत में आ जाएं। कोई भी शख्स इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है। बाबर आवान बोले, इंतखाबी इस्लाहात के बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने का फैसला किया है। आज़म सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जस्टिस नासिरुल मुल्क की रिपोर्ट पढ़कर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वफाकी वजीर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा, ऐसे इदारों को आग लगा दें, ये जहन्नुम में जाएं। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरियत की तबाही का जिम्मेदार है। वफाकी वजीर के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का वफ्द सेनेट कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास से उठकर चला गया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और आज़म सवाती के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला। आज़म सवाती के इल्ज़ामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम, फौरी इजलास बुलाया लेकिन मुनक्किद ना हो सका, पीर तक मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में भी इजलास में बदतमीज़ी की, आज भी संगीन इल्ज़ामात लगाए। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान को आज़म सवाती ने धमकियां दी तो सदर मुमलिकत ने साथ देने के बजाय इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों से पूछा, इस्तीफ़ा कब देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़रा का इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नुम में जाने की बातें करना रियासत दुश्मन रवैया है। पार्लिमानी उमूर की कमेटी के इजलास में हुकूमती अरकान की धमकियों की मजम्मत। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास न दलील है न तकनीकी सवालात का जवाब। धमकियां देना तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत का खास वतीरा है। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है, पूछने वाला कोई नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, सेनेट इंतखाबात के ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात समेत इलेक्शन एक्ट में बेशतर हुकूमती तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 60 रोज़ में हलफ ना लेने वाले रुकन की नशिस्त ख़त्म करने की तरमीम का इत्तलाक आइंदा इलेक्शन के बाद होगा। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत की तरमीम एक शख्स से मुताल्लिक है, सब जानते हैं सागडार ने हलफ नहीं लिया, हुकूमत अपने वज़ीर ख़जाना को इस सागडार की नशिस्त पर मुंतखब करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कायमा कमेटी को खत लिख दिया। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जल्दबाजी में वोटिंग मुल्क के लिए तबाहकुन होगी। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल काबिल अमल तजवीज़ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम बहुत महंगा पड़ेगा। शिमाली अमरीका और यूरोप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल छोड़ चुके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्रॉड, पोलिंग बूथ पर कब्जे, बेअमनी, बेईमान पोलिंग स्टाफ और इंतखाबी तशद्दुद नहीं रोक सकती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी दोस्तों पर नहीं, जियालों पर भरोसा करेगी। रहीम यार खान ने कारकुनों से खिताब में कहा कि दोस्तों से मुतालबा करते हैं अदम एतमाद लेकर आएँ, अगर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। आर्मी चीफ की फौज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा, मुल्क की अमन इस्तेहकाम के दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतों के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहाँ है। अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी बिरादरी का तामीरी किरदार और इंसानी इमदाद की बहाली ज़रूरी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी को खिराज अक़ीदत। भारतीय रियासती जबर और तशद्दुद का सामना करने वाले कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए फ़ौज के ताउन के और किरदार को सराहा। रावलपिंडी में फतह जंग इंटरचेंज पर एडिशनल आईजी मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग। एडिशनल आईजी सज्जाद अफजल आफरीदी जख्मी, उनके भाई जाँ बहक। मोटरवे पुलिस के मुताबिक एडिशनल आईजी मोटरवे पुलिस सज्जाद अफजल आफरीदी को 2 गोलियां लगीं, वो मशकूक गाड़ी का पीछा कर रहे थे।
उकाड़ा में बेवा माह के 8 साल बच्चे को बिजली के पोल से करंट लग गया। बच्चा झुलसकर जान बहक हो गया। 2 बहनों का इकलौता भाई था, बेवा माह का सहारा था। अहले इलाका ने बच्चे की हलाकत के जिम्मेदार लेस्को हुकाम को करार दे दिया। 5 रोज पहले अगवा की गई 6 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। मुल्तान पुलिस मुलजमान को तलाश ही करती रह गई, गिरफ्तार ना कर सकी। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियोस की मदद से मुलजमान का सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला तकरीबन 58 रुपये महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी फी किलो 15 रुपये 27 पैसे महंगी हुई। घी पौने 5 रुपये महंगा हुआ। प्याज 12 रुपये, टमाटर तकरीबन 11.5 रुपये फ़ी किलो ऊपर चली गई। गाय का गोश्त 6 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 50 रुपये सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। 62% पाकिस्तानियों ने महंगाई पर काबू पाने में नाकामी पर PTI के वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 59% ने बेरोजगारी, 59% ने गुर्बत, 53% ने जराइम और 53% ने ही करप्शन कंट्रोल करने में भी हुकूमत को नाकाम कहा। 54% मुआशी तरक्की, 54% प्रोटोकॉल कल्चर के खात्मे और 54% ही खारजा पॉलिसी के महाज पर भी हुकूमती कारकर्दगी से खुश नजर नहीं आए। इप्सॉस पाकिस्तान ने 3 साल हुकूमती कारकर्दगी पर नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी हुकूमत ने सस्ती मकामी चीनी छोड़कर बाहर से महंगी चीनी खरीद ली। दरामदी चीनी मकामी चीनी से 38 रुपये फ़ी किलो महंगी पड़ेगी। दरामदी चीनी पोर्ट पर 108 रुपये से ज़्यादा और अखराजात मिलाकर और यूटिलिटी स्टोर्स पर 123 रुपये फ़ी किलो में पड़ेगी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने महंगी बोली मौसूल होने से वफाक को आगाह कर दिया। क्या ख़वातीन सिर्फ घर संभाल सकती हैं? फाइटर जेट पायलट या सियासतदान नहीं हो सकती? दरसी कुतुब में ख़वातीन की क़दामत पसंदाना अक्कासी से मुतालिक सोशल मीडिया पर अवाम ने सवालात उठा दिए। ख़वातीन के मखसूस लिबास, रिवायती किरदारों में अक्कासी पर यकसा कौमी निसाब तनकीद की जद में। ऐसे निसाब से ये तरबियत होती है कि माशरे में ख़वातीन को सिर्फ चंद मखसूस या रिवायती किरदारों में ही कबूल किया जा सकता है। मुख्तलिफ लिबास पहनने वाली ख़वातीन को हरासा करना जायज़ है। माहिरीन तालीम, वालिदैन और मुख्तलिफ अवामी हल्कों की जानिब से खदशात का इजहार। यकसा कौमी निसाब के तहत शाया होने वाली तदरीसी किताबों पर नजर सानी का मुतालिबा। लाहौर में 161 मिलीमीटर बारिश बरसी। बारिश खत्म होने के बाद शहर का ज़्यादातर इलाका साफ हो गया। डिप्टी कमिश्नर लॉन्ग बूट पहनकर खुद निगरानी करते रहे। बारिश के साथ ही बिजली कंपनी के 100 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक। कसूर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें, तालाब और गलियां नदियां बन गईं। सेक्टर F10 और मागला टाउन की गलियों में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट ऊंची हो गई। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केस पर पंजाब हुकूमत ने स्कूलों की बंदिश की तारीख में तौसी कर दी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7.5% रही। रावलपिंडी में शरह 15%, लाहौर में 12% और फैसलाबाद में 9% रही। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 83 जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। सिंध भर में जुमे के रोज़ मार्केट और बाजार खुलने के ऐलान से कराची पुलिस लाइल तारिक रोड पर दुकानें बंद कराने पहुंच गई। शहर में दुकानदार जुमे के रोज़ कारोबार की इजाज़त मिलने पर खुश। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा बहार ने गुज़िश्ता रात एक बयान में हफ्ते में सिर्फ इतवार को मार्केटें बंद रखने का ऐलान किया था। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। हैदराबाद में 8.5% और सिंध भर में शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। अमेरिका पाकिस्तान का मशवरा मानता तो 20 साल की अफगान जंग और हजीमत से बच सकता था। ISI के साबिक सरबराह जनरल एहसानुल हक का इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले से रोकने की कोशिश की। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वसीउल ख़याल हुकूमत बनाने और 9/11 के ज़िम्मेदारों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों की तजवीज़ दी। बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जंग मुखालिफ होने के बावजूद जंग रुकवाने में नाकाम रहे। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी कहती हैं, ओबामा दौर में भी पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से अफगान जंग ख़त्म करने का मशवरा दिया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया।
तहरीक इंसाफ का मकसद है कि वो जीत नहीं सकते तो कोई और भी ना जीते। हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तहरीक इंसाफ का ज़ेली दफ्तर नहीं। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान का बयान। आज़म सवाती के बयान की शदीद मजम्मत। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम शर्मनाक है, हुकूमत अपने इल्ज़ाम के सबूत पेश करे। हुकूमत को एहसास हो गया है कि धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मुल्क में जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन पर हमला हो सकता है तो कल सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इदारों पर भी किया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी की लीगी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि आज़म सवाती की धमकी हिटलर के शागिर्दों वाला ऐलान है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर वार। कहा कि बिलावल को अफगानिस्तान की पड़ी है, सिंध के बारे में सोचें। एक कराची वालों से 9 अरब रुपए इकट्ठे करके दुबई चले जाएंगे। पहले टैक्स लगने दें, फिर बताएंगे कि हम क्या करेंगे। हम अब सड़क पर आएंगे, ऐसा ना हो कि पूरी कौम सड़कों पर आ जाए। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तबीयत ख़राब, कराची के निजी अस्पताल में दाखिल। बेटे ने मद्दाहों से सेहतयाबी की दुआ की अपील कर दी। कहा कि वालिद को दिल की तकलीफ है, इलाज अमेरिका में मुमकिन है, जितना जल्दी बैरून मुल्क जाना मुमकिन हो किया जाए, देर नहीं कर सकते। उमर शरीफ ने भी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान से बैरून मुल्क इलाज के लिए मदद की अपील की थी। उमर शरीफ की तबीयत ख़राब होने पर बॉलीवुड में भी तशवीश की लहर। सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई को मर्दान में उनके आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। दीगर हुकूमती सियासी शख्सियात और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने भी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई के वरसा से इज़हार अफसोस किया। पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा मीडिया तंजीमों ने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक बार फिर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मीडिया तंजीमों के मुश्तरका एक्शन कमेटी इजलास ने PMDA के ज़रिए तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मरकज़ी अथॉरिटी के तहत कंट्रोल करने की रियासती कोशिश को गैर आइनी करार देते हुए कहा है कि ये आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय को दबाने की कोशिश है। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने मुजवज़ा मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ 13 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुजाहरे की मुकम्मल हिमायत की है। जारी बयान में ये भी कहा गया है कि इस धरने में मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमों के साथ बार एसोसिएशंस, सियासी जमातें, इंसानी हुकूक तंजीमें और दीगर सिविल सोसाइटी इदारे भी शिरकत करेंगे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का RIUJ के धरने में शिरकत का फैसला। धरना पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर आरिफ अलवी के खिताब के मौके पर होगा। एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट का कहना है कि PMDA के खिलाफ जद्दोजहद कौमी तहरीक बन चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा है कि रमीज़ राजा टीम सेलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकते, वो सिर्फ टीम की मंजूरी देते हैं। रमीज़ राजा से नई सेलेक्शन कमेटी और तरीक़ाकार पर कोई बात नहीं हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू में कहा कि मोइन खान और नदीम खान से आज़म खान की सेलेक्शन पर कोई बात नहीं हुई। ज़रूरत पड़ी तो वर्ल्ड कप की टीम में तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी 18 साल बाद पाकिस्तान आने के लिए पुरजोश। टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड की रावलपिंडी में ट्रेनिंग बारिश की वजह से मंसूख। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। US ओपन टेनिस की तारीख में पहली मरतबा टीनेजर्स के दरमियान फाइनल होगा। बरतानिया की 18 साल एमा का मुकाबला कनाडा की 19 साल की लैला फर्नांडिस से होगा। 18 साल एमा 44 साल बाद US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली बरतानवी खिलाड़ी भी हैं। इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा का कारनामा। 5 रोज़ में गिलगित के गोंदू गुरु चोटी पर पहुंच गए। ग्रुप में शामिल तालिबा सबा हलीम का कहना है कि इस चोटी तक पहुंचने वाली वो वाहिद पाकिस्तानी खातून है।